हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हमने डिटर्मिनेंट को बहुत ही बढ़िया से पढ़ रखा है। डिटर्मिनेंट 1x1 का, 2x2 का, 3x3 का कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद में हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कशन किए थे, फिर प्रॉपर्टी वाले कुछ क्वेश्चन किए थे और सभी क्वेश्चन को NCERT 4.2 के सभी क्वेश्चन को हमने पूरा भी किया था और बहुत कॉन्फिडेंस भी हम लोग को आ गया है कि हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन अब देखिए, डिटर्मिनेंट में ही अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स टॉपिक है। इसको हम लोग जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट का माइनर्स एंड उसका कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट में जो है ना, आपको एलिमेंट तो जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें, देखिएगा ध्यान से, एक डेल्टा ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 2x2 का डिटर्मिनेंट A11, A12, A21 और A22, एक डेल्टा, ये जनरल डेल्टा ले लिए हैं। कितने क्रॉस कितना का, ये 2x2 का। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये भी एक हम डेल्टा ले लिए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, डेल्टा इक्वल टू, अब 3x3 का ले लेते हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 7, ये हम 3x3 का हम लोग डेल्टा ले लिए, डिटर्मिनेंट ले लिए। हम लोग को समझना है कि माइनर क्या है। अब ये डिफिनेशन क्या है उसकी ओर हम लोग नहीं जाएंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस डेल्टा में टोटल कितने एलिमेंट है, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 गो एलिमेंट है। अब चारों का हम कहेंगे, चारों का अलग अलग माइनस निकलेगा और अलग अलग कोफैक्टर्स निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग माइनस की बात करेंगे। तो A11 का माइनर कौन होगा, A12 का माइनर कौन होगा, A21 का माइनर कौन होगा, A22 का माइनर कौन होगा, ये हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर A11 का माइनर निकालना है तो डिफिनीशन कहता है कि अगर A11 का आपको माइनर निकालना है ना, तो ये जिस रो और जिस कलम में है तो उसको डिलीट कर देंगे। और आपको एक और बात बता दे रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट का जो माइनर है ना, वो भी एक क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ही होता है। जैसे अगर ये 2x2 का है ना, तो 2x2 का अगर है, इसका एलिमेंट का हम निकालना चाहते हैं क्या, हम माइनर निकालना चाहते हैं A11 का, तो ये इस रो में और इस कलम में है, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको हटाएंगे तो क्या बचने वाला है, A21। तो देखिए, अगर हम कहें कि बाबू ये माइनर ऑफ A11 क्या होगा, तो आप कहोगे कि हाँ, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, क्या बच रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ही क्या होता है, A22 बच रहा है ना, तो इसका माइनर ये हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हम कहें, आप बताओ कि अगर इस 1 का माइनर क्या होगा, तो माइनर ऑफ 1, तो अभी देखिए माइनर ऑफ 1, अभी हम लोग बात करेंगे डिफिनेशन पे। देखिए, सबसे पहले 1 का माइनर समझ लीजिए कि 1 का माइनर कैसे निकलेगा। तो 1 जिस रो और जिस कलम में है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, डिलीट मार देंगे। देखिए, कुछ देर के लिए मान लो, तो इसको और इसको मिटा देंगे, ऐसे ढक लो, तो क्या बचेगा, केवल 4 बच रहा है ना, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, 1 का माइनर 4 हो जाएगा। क्लियर है, मिटा दे रहे हैं इसको, यहाँ पे 1 है, तो अब 1 का माइनर 4 हो गया। फिर आपसे पूछे कि बाबू बताइए माइनर ऑफ 2 क्या होगा, तो आप कहोगे भाई डिफिनीशन कहता है कि ये 2 जिस कलम और जिस रो में है उसको आप डिलीट मार दो, तो हाई खत्म, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है ना।
एक क्रॉस एक का डिटर्मिनेंट आपको पता है कि जो एक क्रॉस एक का डिटर्मिनेंट क्या होगा, खुद वही संख्या होता है, आपको डिस्कशन में सबसे पहले क्लास में बताया गया है। तो उसी तरह माइनर ऑफ अगर 3 पूछे तो इस 3 का माइनर क्या होगा, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको हटा देंगे तो ये 2 न बचेगा, तो 2 हो जाएगा। फिर कहेंगे कि ये माइनर ऑफ 4 बताइए, तो ये 4 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हटा देंगे, क्या बचेगा आपका 1। क्लियर है ना। तो ये सबका माइनर अब आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह अब 3 क्रॉस 3 में भी माइनर निकल सकता है, तो 3 क्रॉस 3 में माइनर कैसे निकालेंगे बताइए। जैसे हम कहें कि माइनर ऑफ, यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। क्लियर है ना। माइनर ऑफ 1 का माइनर आपको निकालना है। ये सभी एलिमेंट अभी डिफरेंट लिखे हुए हैं, बाद में हम लोग जब डिफिनेशन जान लेंगे तो उसको हम बढ़िया से लिखेंगे। तो अगर इस 1 का माइनर निकालना है तो तरीका तो वही रहेगा, चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे 3 क्रॉस 3 का हो, चाहे 4 क्रॉस 4 का हो। क्या बताएं तरीका कि अगर 1 का माइनर निकालना है तो ये जिस रो, देखिए ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको और इसको डिलीट मार दो। तो माइनर भी एक डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन कौन सा डिटर्मिनेंट होता है कि जो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको मिटा दो और जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख दो 9 4 6 7 और कैलकुलेट कर दो। तो 9 सते 63 और 6 चौका 24 और ये 13 में से 4 गया 9 और ये 5 में से 2 गया 3, तो ये 39 इसका माइनर निकल गया। तो आपसे पूछा जाए कि 1 का माइनर क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो कहेंगे कि वो भी एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। किसका होता है, तो वो जिस रो और जिस कॉलम में उसको मिटा देंगे, जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देंगे, तो उसका माइनर निकल जाएगा। तो ये तो हमने माइनर अभी सीखा 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का। लेकिन अब डिफिनीशन क्या कहना चाहता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी का ये डिफिनीशन है, ये कहता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट एआईजे क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स से क्या होता है, एलिमेंट को डिनोट करते हैं एआईजे से कि ये किस रो और किस कॉलम में है। ऑफ अ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट एआईजे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट। देखिए बोला है ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का जो माइनर है वो भी क्या है, एक डिटर्मिनेंट ही है। क्या है, डिटर्मिनेंट ही है। ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इन विच aij इन लाइज। ये कहना चाहता है कि अगर A11 का माइनर निकालना चाहते हैं तो कह रहा है डिलीटिंग द ith रो, यानी वो जिस रो और जिस कॉलम में, डिलीट मतलब मिटाना हटाना, तो वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे और जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके माइनर हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो किस माइनर को, आगे इसमें एक पॉइंट है क्या, इसको बस ध्यान देना है आपको। माइनर ऑफ एन एलिमेंट एआईजे इज डिनोटेड बाय एमआईजे। किसी एलिमेंट के जो भी एआईजे होता है ना, तो उसके जो माइनर होते हैं उसको एमआईजे से सूचित करते हैं। चलिए तो इसको आप समझ लेते हैं, ठीक है ना। समझ लेते हैं कि हाँ एक्चुअली कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। माइनर तो समझ में आपको आ गया है कि चाहे वो 3 क्रॉस 3 का हो, चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो, उसका हम लोग माइनर कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक डेल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे A11 A12 ये 21 और ये 22, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट है। हम आपको माइनर निकालना है। देखिए M11 का मतलब क्या हुआ, देखिए आप भी बताए हैं कि aij के जो माइनर होते हैं उसको mij से सूचित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, M11 लिखे हैं ना, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये ना होता है जी, तो इसी को लिखेंगे कि यानी कहना चाह रहा है ये कि माइनर ऑफ
एलिमेंट माइनर ऑफ A11। M11 का मतलब क्या हुआ कि माइनर ऑफ A11 एलिमेंट कितना हो गया, क्या होता है तरीका, ये जिस रो और जिस कलम में है उसको मिटा दो और जो बच रहा है उसका वैल्यू हो जाएगा क्या, माइनर। तो देखिए अब यहां बता दो तो माइनर ऑफ M12 का मतलब क्या समझ रहे हो बताओ। M12 का मतलब कि माइनर ऑफ 12, देखो माइनर ऑफ A12 एलिमेंट। अब A12 का एलिमेंट जो माइनर निकालना है तो इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, ये बच रहा है तो ये 21 हो गया। फिर M21 का कितना हो जाएगा बताइए, इसको क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, माइनर ऑफ A21 कितना हो जाएगा, ये जिस रो और जिस कलम में मिटा देंगे तो A12 हो जाएगा। अब M22 कितना हो जाएगा आप बताइए, क्या कहेंगे इसको, हाँ माइनर ऑफ A22 कितना हो जाएगा बताइए, हैं, हाँ A22 का निकालना है तो इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, जो बच रहा है ना A11 इसका माइनर हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं, एक डेल्टा है 1 2 3 4, नहीं यहाँ पे है 1 5 6 1, ठीक है ना, फाइंड माइनर, सबका माइनर निकाल लेना है, सब एलिमेंट का, इस एलिमेंट का माइनर निकाल लेना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि गिवन डिटर्मिनेंट क्या है, डेल्टा इक्वल टू 1 5 6 1, ये डेल्टा है। इसका मतलब M11 हम लोग को निकालना है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि माइनर ऑफ ये 1, नहीं माइनर ऑफ यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी इस 1 का A11 निकालना है। 11 का कितना हो गया बताइए, तो क्या करेंगे, ये 11 जो एलिमेंट यही ना 1 है, तो इसको और इसको मिटा देंगे तो क्या बच रहा है 1, इसका 1 निकल जाएगा। अब देखिए M12 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A12। अब A12 का एलिमेंट पोजीशन है ना जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 5 है, तो इसका माइनर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और फिर अब M21 कितना हो जाएगा बताइए, माइनर ऑफ A21, तो A21 का माइनर यानी 6 का निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर M22 का कितना हो जाएगा, माइनर ऑफ कितना हो जाएगा, यानी इस 1 का निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए माइनर बहुत ही सिंपल है, 2 क्रॉस 2 का, हाई जनरली आपको बता दिए हैं। 3 क्रॉस 3 का भी वैसे ही हम लोग जनरल कर सकते हो, आप लोग को करना है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग 3 क्रॉस 3 के एग्जाम्पल बहुत सारा करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं इसको मिटा करके, ठीक है ना। माइनर समझ में आया, और माइनर को एकदम आसानी से समझना है, किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होंगे उतना ही इसके क्या निकलेंगे, माइनर्स निकलेंगे। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट है तो 9 का अपना अपना माइनर निकलेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 1 2 0 3 4 5 7 और ये 7 और यहाँ पे 0, ये 5, नहीं ये 3 क्रॉस 3 का क्या है, डिटर्मिनेंट है। करा है फाइंड M12 M21 M33। इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड माइनर ऑफ 1 2 एलिमेंट्स M21 और M33। तो देखिए गिवन दैट, अभी आपको एग्जांपल बता रहे हैं हम, गिवन दैट डेल्टा इक्वल कितना है 1 2 0 3 4 5
705। ये आपका डेल्टा है। क्या निकालना है आपको? M12। इसका मतलब क्या समझते हो आप? क्या समझते हो? M12 का माइनर ऑफ 12, M मतलब माइनर, तो माइनर ऑफ A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा ना उसका माइनर निकालना है। तो बताइए इस डेल्टा में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये ना, है जी, ये 2, यानी इस 2 का क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो 2 का माइनर कैसे निकलेगा? माइनर कैसे निकलता है? तो ये जिस रो और ये जिस कॉलम में है उसको मिटा करके जो बच रहा है ना उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल देंगे। तो बताइए क्या बच रहा है? अगर ये जिस रो और जिस कॉलम में मिटाएंगे 3 5 हैं 7 5, तो बताइए इसको कैलकुलेट कर देंगे ना, तो कितना आएगा बताओ तो? 3 5 15 और 7 5 कितना आएगा? -20 आएगा, -20 आ गया। अब देखिए अब M21 कर रहा है। M21 का मतलब क्या समझते हो? माइनर ऑफ A21, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है। तो ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है ये, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी 3 का डिटरमिनेंट आपको क्या निकालना है? माइनस निकालना है। तो अब 3 का माइनस निकालना है तो क्या करेंगे? ये इस रो और इस कॉलम में है, नहीं इस रो और इस कॉलम में है, तो क्या बचेगा? हाँ 2005, देखिए हाई बचेगा और हाई बचेगा। तो कैलकुलेट करो, 2 5 और 0 कितना आएगा? आपका 10 आएगा। तो अब आपको तो माइनर 3 क्वेश्चन का होगा तो आप बुझा गया होगा कैसे निकलता है माइनर। अब देखिए एक और कह रहा है कि M33 निकाल दीजिए। M33 का मतलब क्या हुआ? माइनर ऑफ A33। अब A33 का मतलब तो आप जानते हैं कि ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसका माइनर निकालना है। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ? A33 का एलिमेंट कौन है? इस 5 है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये है, तो इसका माइनर हो जाएगा। इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, यही बच रहा है 1 2 3 4 बच रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा बताइए? 4 एकम 4 और -6 कितना आएगा? -2। तो आपको ये समझ में आया होगा कि माइनर एक्चुअली निकालते कैसे हैं। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो वो जिस रो जिस कॉलम है उसको डिलीट मार दो और डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो, जो बच रहा है तो वही क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए इसमें 9 का इसका माइनर निकल सकता था, इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबके निकल सकता है माइनर। लेकिन आपको हम कुछ बताए हैं, ये आपको इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जब भी जाएगा एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो 4.4 है उसको हम लोग करेंगे और बेहतर समझ में आपको आएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ से कि ये अगर डेल्टा इक्वल टू ये 3 0 1 5 2 1 और 6 0 5 जे आएंगे, फाइंड माइनर ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये कह रहा है कि फाइंड माइनर निकालना है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 0 1 5 2 1 6 0 5, ये हो गया। हम लोग को क्या करना है ना, माइनर निकालना है। कौन किसका माइनर निकालना है? देखिए माइनर निकालना है कि सेकेंड रो, यानी सबसे पहले रो लिखा था ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी M21 निकालना है ना। M21 का मतलब क्या हुआ कि माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट? A21
A21 का, A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, तो इस 5 का निकालना है माइनस, तो इसको और इसको डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा बताओ, 0 1 0 5, तो क्या हो जाएगा 2 बचे 10 और माइनस 0 है, 2 बचे 10 माइनस, अच्छा सॉरी ये इसको हम देख रहे हैं यहाँ 0 इंटू 5 क्या होगा 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये ध्यान देना है आपको, 0 से 5 में गुणा करें तो 0 और 0 में 1 से गुणा करें तो 0, तो 0 माइनस 0 कितना होगा 0, यानी ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो माइनर निकल के आया कितना निकल के आया 0 निकल के आया। ठीक है ना, तो एक यहाँ पे हम लोग नोट जान लेते हैं कि माइनर्स में जो नोट है वो क्या है। ठीक है ना, माइनर आपको समझ में आ रहा होगा, फिर अभी कोफैक्टर की बात करेंगे हम लोग। देखिए एक नोट है एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया, ये कह रहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट of order n, लेकिन जो n है ना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, माने एक क्रॉस एक का माइनर नहीं निकल सकता है। ठीक है ना, ये कहना चाहता है कि माइनर से स्टार्ट होता है 2 क्रॉस 2 से ही, 2 क्रॉस 2 का डेल्टा का डिटरमिनेंट हम लोग माइनर निकाल सकते हैं, 3 क्रॉस 3 का निकाल सकते हैं, 4 क्रॉस 4 के डिटरमिनेंट के माइनर निकाल सकते हैं, लेकिन जो 2 से कम होगा ना उसका माइनर हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी बात करेंगे बचेगा ही नहीं वो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। अगर ध्यान से देखिएगा ये कह रहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, कोई n क्रॉस n का कोई क्या है डिटर्मिनेंट है, तो उसका माइनर क्या होगा, वो भी एक डिटर्मिनेंट होगा, किस ऑर्डर का, तो n-1 ऑर्डर का। अभी आपको बात आए थे, देखिए अगर ये 3 क्रॉस 3 का, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का क्या है डिटर्मिनेंट है, अगर इसका जब माइनर हम निकालना जा रहे हैं तो जो डिटर्मिनेंट जो हम लोग को जो बच रहा है, जिसको कैलकुलेशन हम बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2 क्रॉस 2 का, तो ये 3 क्रॉस 3 का है, लेकिन क्या हो रहा है ये 3 में से घट जा रहा है, 3 - 1 हो जा रहा है, तब ना 2 बच रहा है। अब देखिए जो 2 क्रॉस 2 का जो जैसे मान लो ये आपका 2 1 3 4 है, इस 2 का माइनर निकालना है, तो देखिए इसको मिटाएंगे इसको मिटाएंगे, क्या बचेगा 4 बचेगा ना, ये 4 का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये क्रॉस एक आया कि नहीं आया, तो देखिए 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट का जो माइनर होगा वो एक क्रॉस एक का डिटर्मिनेंट होगा, और जो 3 क्रॉस 3 के जो डेल्टा का जो माइनर होगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। उसी तरह अगर 4 क्रॉस 4 का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका माइनर कितना ऑर्डर का होगा 3 क्रॉस 3, एक कम हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लो एक डेल्टा इक्वल टू 1 क्रॉस 1 का हम एक एलिमेंट लिख दिए हुए हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है, क्या इस 4 का माइनर निकल सकता है, नहीं। अगर हम 4 का माइनर निकालना चाहें तो प्रोसेस क्या है कि वो जिस रो जिस कॉलम में है उसको मिटा देंगे, तो यानी यहाँ पे तो कुछ नहीं बच रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है जो भी ऑर्डर लेना है आपको n = 2 या उसे बड़ा लेना है, उसे छोटा नहीं हो सकता है। माइनर स्टार्ट होता है 2 क्रॉस 2 से, और 2 क्रॉस 2 का जो डेल्टा होगा उसके माइनर 1 क्रॉस 1 का होगा, जो 3 क्रॉस 3 का जो माइनर डिटर्मिनेंट होंगे उसके माइनर 2 क्रॉस 2 का होगा, जो 4 क्रॉस 4 के जो डिटर्मिनेंट होंगे उसके माइनर 3 क्रॉस 3 के निकलेंगे। क्लियर है, तो अब आपको माइनर समझ में आया। अब हम लोग चल रहे हैं कोफैक्टर की ओर। माइनर तो बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आया कि किसी भी डिटर्मिनेंट में सभी एलिमेंट का हम लोग माइनर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कोफैक्टर।